वेलकम एस्पिरेंट टू बायोलॉजी। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर ऑफ 23 मई 2023। ठीक है, आज करंट अफेयर में बहुत कुछ है, नई नई चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग एट ओखा इन गुजरात, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अमित शाह। अब देखिए हम इसके बारे में जानते हैं क्या है ये आखिर। तो अमित शाह ने क्या करा कि फाउंडेशन स्टोन मतलब एक नींव रखी। किसकी नींव रखी? नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। अब ये जो कोस्टल पुलिसिंग है ना, ये क्या करेगी? ये गार्ड है, लाइक कोस्ट गार्ड। आपको मालूम होगा कोस्ट गार्ड क्या करती है? हमारे सिक्योरिटी देती है। किसको? कोस्टल पार्ट को, जो पेनिनसुलर पार्ट है उसको सिक्योरिटी देती है। तो ये एक ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर आपको क्या सिखाएंगे? पुलिसिंग। किसके किसके मतलब काय के लिए सिखाएंगे? पुलिसिंग। आपको कैसे ट्रेन करना है कोस्टल के लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, टेररिज्म, ड्रग्स, है ना, बहुत कुछ होता है आजकल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इलीगल रहता है। तो इसके लिए हमारे नया एकेडमी खुलने वाला है, वो है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। याद रखना फाउंडेशन स्टोन रखा है, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। ठीक है, अब ये याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जो मूर्ति स्टैचू है ना, उसको अनवील्ड करा है, मतलब उसको उद्घाटन करा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जापान। आगे इन्फॉर्मेशन देख लें। महात्मा गांधी बस्ट मतलब महात्मा गांधी की जो मतलब बहुत बस्ट मतलब क्या होता है? ह्यूज, लार्ज, है ना, इतनी भी नहीं रहती, मीडियम रहती है। ठीक है, स्टैचू है वो अनविल्ड की है। किसके द्वारा की है? पीएम मोदी। कहाँ पर? हिरोशिमा। हिरोशिमा आप जानते होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ पर गिराया था और अमेरिका ने। ठीक है, तो कहाँ पर है हिरोशिमा? जापान में। ठीक है, कहाँ पर है? जापान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जापान में इनॉग्रेशन हुआ है। अब ये क्या हुआ? द यूएस कंडक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड न्यूक्लियर अटैक ऑन हिरोशिमा ऑन अगस्त 6, 1945। इसलिए मैंने ये हाईलाइट इसलिए करा येलो से, क्योंकि ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टैटिक जीके में पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी एग्जाम हो, डिफेंस हो, सीडीएस हो, सीडीएस में तो पक्का पूछेगा, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। द फर्स्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी मीटिंग फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। अब ये याद रखना है कि मिनिस्टर्स आ रही है और कमेटी आ रही है, और कमेटी बनती कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आगे हम बात कर ले, ये देख लीजिए आप इमेज। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट टू सेटअप हाउ मैनी न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टैब्लिश्ड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर सेंट्रल स्कीम। अब क्या बोला है कि जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उनने एक नया स्कीम लॉन्च करा है। तो उनने क्या बोला है कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनका एक संस्था स्थापित करेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्थापित करेंगे? कोऑपरेटिव सेंटर मतलब वर्किंग एरिया में। ठीक है, तो कितने वो मतलब फार्मर कितने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कितने, संस्था कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 1100। याद रखना 1100। ठीक है, विच IIT हैज़ साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? LOI। जैसे MOU होता है ना, वैसे क्या होता है? लेटर ऑफ इंटेंट होता है विथ इजराइल। इजराइल क्या है? अपनी कंट्री। टू बिल्ड एन इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी। अब आपको मालूम होगा कि याद रखना ऐसे कि मिडिल ईस्ट में क्या रहता है? पानी की कमी रहती है। क्या रहती है? पानी की कमी रहती है। अब इजराइल को चाहिए क्या? पानी। अब आपको मालूम है कि साउथ में जाते जाते अपने यहाँ पानी ज़्यादा होने लग जाता है। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, पानी ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसराइल ने क्या करा कि IIT मद्रास के साथ क्या करा? LOI लॉन्च करा। क्या करा? LOI। आपको ये वर्ड याद रखना है, यहाँ पर MOU नहीं है, यहाँ पर है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप हुई। पार्टनरशिप मतलब एज ए कॉलेब हुआ। ठीक है, IIT मद्रास। आगे हम देखते हैं, ये देख लीजिए, इसराइल टाइज अप विद IIT टू सेटअप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, वाटर के ऊपर काम करेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी विच इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास। ठीक है, आप देख सकते हैं टाई अप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑब्जर्व 2025 एज अ स्पेशल टूरिज्म डे, टूरिज्म ईयर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा नेपाल। इसका क्या होगा? नेपाल। और आज 22 मई को शायद बनाते हैं नेशनल टेररिज्म डे। वो मैं आपको कल के करंट अफेयर में करवा दूंगा, लेकिन आज कवर नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? राजीव गांधी की जो मौत हुई थी उस दिन हम क्या बनाते हैं? नेशनल टेररिज्म डे। ठीक है,
ये टूरिज्म है, टेररिज्म नहीं है, ठीक है, टूरिज्म है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर समिट इन विच ईयर। अभी आपको मालूम है क्वाड लीडर मीटिंग होने वाली थी, कहाँ पर, सिडनी में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसको क्या करा, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। अब उसको पोस्टपोन कर दिया कुछ सालों के लिए, लेकिन ये इसका जो आंसर है ना कुछ अलग है। क्वेश्चन पढ़ो, इंडिया विल होस्ट, इंडिया कब होस्ट करेगा, अभी कौन होस्ट कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आगे जाके कौन होस्ट करेगा, इंडिया करेगा, कौन से ईयर में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी 2024, मतलब अगले साल क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा, होस्ट करेगा। मतलब आप देख रहे हो G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास है, कोऑर्डिनेटर की समिति जो है वो भी हमारे यहाँ होगी। मतलब इंडिया क्या है, ऊपर आ गया, मतलब पावरफुल कंट्री में गिना जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद SBI कार्ड एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में पूछा गया था, ठीक है, फुल फॉर्म पूछते ही ये लोग, बैंकिंग वाले हमेशा फुल फॉर्म पूछेंगे NPCI वाले के, ठीक है, याद रख लेना। बैंकिंग एस्पिरेंट जो है, लॉन्च SBI कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। डिफेंस एस्पिरेंट को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, एज ए इफ़ यू गेन योर नॉलेज यू कैन लर्न इट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, PT, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, विच एडिशन ऑफ इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति, आपको मालूम होगा समुद्र शक्ति कहाँ होती है, समुद्र शक्ति कहाँ होगी, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। बायलैटरल मतलब 2 बार होती है, बायलैटरल मतलब 2 बार होने वाली एक्सरसाइज है ये, कंक्लूड इन द साउथ चाइना सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा D, 4th एडिशन है, याद रखना 4th एडिशन है। आगे देख लीजिए, समुद्र शक्ति है ना, नेवी के बीच में होती है, किसके, इंडियन नेवी और इंडोनेशिया नेवी के बीच में। आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज क्या है, समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवी हेल्ड एट साउथ चाइना सी। शिप फ्रॉम इंडिया, कहाँ से, इंडिया से कौन सी वेसल जा रही है, एक तो INS कावरत्ती जो रिसेंटली लॉन्च्ड है, और चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है, चेतक हेलीकॉप्टर। आगे हम बात करते हैं, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन। आपने मालूम होगा टेनिस में 4 ओपन होते हैं, एक तो विल्बर्डन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और एक इटालियन ओपन, इतना नहीं रहता, ठीक है, इटालियन ओपन। आगे हम बात करते हैं कौन जीता, वुमेन सिंगल की बात हो रही है, डबल की बात नहीं हो रही, सिंगल की। तो फिर हम बात करते हैं C, एलिना राविकीना, ठीक है, नाम ऐसा है लेकिन, तो ये है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, हु हैज़ क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल एट गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट इन द वुमेन लॉन्ग जंप इवेंट इन योकोहामा जापान, ठीक है। अब जापान में एक और इवेंट हुआ, उसका नाम है गोल्ड प्रिक्स। क्या नाम है उसका, गोल्ड प्रिक्स, 1 मिनट 2 मिनट, हाँ, तो इसका नाम क्या है, गोल्ड प्रिक्स, ये दिख रहा है गोल्ड प्रिक्स, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ ये, योकोहामा में, कहाँ हुआ, योकोहामा में, जापान में है जो। अब क्या हुआ, वुमेन लॉन्ग जंप है, आज जितनी भी स्पोर्ट न्यूज़ है ना सब वुमेन के ऊपर ही, ठीक है। उनने क्या जीता अपने यहाँ, ब्रॉन्ज मेडल। तो इसका जो नाम होगा ना, इनका जो नाम होगा ना वो होगा B, शैली सिंह, देख लीजिए, है ना, लॉन्ग जंप के लिए, याद रखना। जापान के हमारे पास 2 न्यूज़ हो गई, पहले तो इनॉग्रेशन न्यूज़ किसकी, महात्मा गांधी की, किसने अनवील की, मोदी जी ने, कहाँ पर, हिरोशिमा में, कहाँ पर, हिरोशिमा में, ठीक है, योकोहामा। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ हो गई जापान के ऊपर, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, हु हैज़ बीन द सेकेंड इंडियन बैटर आफ्टर विराट कोहली टू सरपास 11,000 रन इन T20 क्रिकेट। अब देखो यार, क्रिकेट लवर को सब मालूम रहता है, तो इसका जो आंसर है ना बहुत कॉमन है, रोहित शर्मा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अब टी डे की बात हो रही है, तो ये कब होता है, इंटरनेशनल टी डे कब ऑब्जर्व होगा, इसका होगा 20 मई, ठीक है, ये होगा टी डे। आगे हम बात करते हैं, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। अब देखो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, जो खत्म होने वाली हो, लाइक चीता, टाइगर, लेकिन टाइगर की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है अपने इंडिया में, वो ज़्यादा है, 2000 के लगभग है, 2500 का भी सेंसस रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैगवार की भी कम है ना। और डॉल्फिन जो हमारे गंगा में मिलती है उसको भी एंडेंजर्ड स्पीसीज बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो कम होने लग गई है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन पॉल्यूटिंग द रिवर बाय द रिलीजेस एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग, ठीक है। तो बचाना चाहिए यार, देखो, है ना। तो आगे जो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 19 मई, ठीक है। और ये है ना 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है ऑफ मई को, याद रखना 3rd फ्राइडे को। तो इसकी डेट है ना बदलती रहती, तो ये आपसे इतना एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन
है ना, लेकिन आपको याद रखना है एज अ ट्रू एस्पिरेंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो थैंक यू, है ना। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। किसको करना है भाई? अफेलॉजी को, ठीक है, किसी और को मत कर देना। अफेलॉजी इन विच हैव यू आई विल गिव बेस्ट कंटेंट ऑफ अ करेंट अफेयर विथ रिविजन, है ना, with MCQs in the form of MCQs and information. So